हाय एवरीवन। तो आज हम कुछ इससे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जो कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो कैसे वायरल करते हैं। यह वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता है कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे वायरल करते हैं, किस तरह से वीडियो अपलोड करने पर वो वायरल में जाती है, किस तरह से हैशटैग लगाना चाहिए, थंबनेल लगाना चाहिए, टैग लगाना चाहिए। बहुत जने क्या करते हैं, कोई कोई हैशटैग लगाता ही नहीं, कोई टैग लगाता नहीं, थंबनेल लगाता नहीं, और क्या डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देता है। और फिर बार बार जाके वाईटी स्टूडियो में जाके देखते हैं मेरी वीडियो पर कितने व्यूज़ आए, मेरी वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही है। तो ये क्या है, आजकल सभी जनों का प्रॉब्लम्स हो गया है, चाहे छोटे क्रिएटर्स हो, चाहे और उससे थोड़े बड़े क्रिएटर हो। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े क्रिएटर है उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वो तो खुद खुद ब खुद इतने अच्छे क्रिएटर बन चुके होते हैं, और उनको क्या बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो तो आप सभी जने जानते हो, बड़े बड़े क्रिएटर के लिए तो वैसे ही वो शो होते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर। बड़े बड़े क्रिएटर को तो अपन देखते ही हैं, उनसे भी उनकी भी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ तक कि मैं भी दूसरे यूट्यूबर है उनकी वीडियो देखकर कुछ सीखती हूँ। शुरुआत में जब मैंने खुद ने भी जब यूट्यूब पे एक नया एक चैनल बनाया था, तब मुझे भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाना, अपलोड करना कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि तो इंस्टाग्राम से वीडियो उठाकर डायरेक्ट इस पर अपलोड कर देती थी। और यहाँ तक कि इस पर जो वीडियो काम करने का तरीका रहता है बिल्कुल ही अलग ही होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप वहीं से रील्स वगैरह अपलोड कर देते हो, लेकिन यहाँ पर पूरा अलग स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ के जो सारे स्ट्रक्चर को, नियम को, सबको फॉलो करना पड़ता है। आप शॉर्ट्स दिन में कितनी बार अपलोड करते हो, लॉन्ग वीडियो कितनी बार अपलोड करते हो। सबसे पहले पहले अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए या यूट्यूब पर अपना जो पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले चाहिए रहता है 4000 का घंटा वॉच टाइम पूरा करना रहता है। और शॉर्ट्स अगर आप डालते हो तो 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना रहता है। ये सारी जो बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे छोटे क्रिएटर हो, चाहे छोटे से ऊपर थोड़े बड़े क्रिएटर हो उनके लिए। क्योंकि हमने तो देखो अभी चैनल को शुरू किया नहीं, मेरा भी कोई भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके बावजूद भी मैंने खुद ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था कि वीडियोस कब अपलोड करनी चाहिए, कैसे अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि व्यूज़ आए। कभी टाइम मिलता था तो अपलोड कर देती थी, कभी नहीं मिलता था तो मैं उसको छोड़ देती थी। ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा माइंड में नहीं लेते थे, क्योंकि घर का काम ये भी रहता था। और बहुत सी बार तो आधे टाइम मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उस वजह से क्या मैंने खुद ने भी यूट्यूब पर अदर प्लेटफॉर्म्स हो उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ मैं भी। और अब जब ध्यान देने लगी हूँ, जब मुझे पता चल रहा है कि कुछ वीडियोस मेरी ये वायरल में जाने लग गई है, तो जब तक अपने को खुद को भी तो वो अंदर से फील होता है कि यार अपने अगर व्यूज अच्छा आने लग जाए तो अपन वीडियोस बनाएं और अपन धीरे धीरे आगे बढ़े। बहुत सा ऐसा भी रहता है। और बहुत जने क्या करते हैं, एक दो बार ट्राई किया यार, जो कुछ हुआ ही नहीं तो जो चलो छोड़ो, अब नहीं होने वाला है। खुद ही जब तक इंसान अगर मन के अंदर ही जब वो हार मान लेता है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन प्रयास करने वाला इंसान हार कर भी वो लास्ट में जीत जाता है। मैं तो यही कहूंगी कि कोशिश करते रहना चाहिए। अभी जैसे मेरा भी जरूरी नहीं है कि मेरा भी 4 घंटे का ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। पता नहीं मुझे होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अपना 100% दे ना पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन 10% जरूर मैं देने की सोचूंगी, 100 में से 10, जिससे कि चलो और ज़्यादा कुछ हो या ना हो मुझे नहीं पता, कम से कम लोग देखकर मुझसे कुछ तो सीख पाए। मैं तो यही चाहूँगी। जरूरी नहीं कि मुझे यहाँ यूट्यूब पर मुझे अर्निंग ही मिले यहाँ पे, या यूट्यूब पर ज़्यादा मैं वीडियोस वगैरह डाल के मैं आगे ही बढ़ूँ। कुछ कुछ जरूरी नहीं, कुछ कह नहीं सकते इस बात पे तो। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी, चलो मुझसे कुछ सीख कर अगर कोई पर्सन अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर कुछ नए टॉपिक्स पर वो कुछ सीख सकता है, तो मैं उनकी हेल्प तो कर सकती हूँ ना, कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ मैं। क्योंकि बहुत से जो आपने पुरानी कहावतें सुनी कि नहीं सुनी, बहुत से जो होते हैं ना बड़े बड़े टीचर्स वगैरह वगैरह ये होते हैं वो, या बहुत से जो पढ़े लिखे होते हैं उनको जॉब जॉब नहीं लगती, पर फिर भी क्या करते हैं, वो कोचिंग तो पढ़ते ही है ना। कोचिंग पढ़ा के अपने बच्चों को तो वो शिक्षित ही करते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं वो। तो उसी तरह से मुझे भी जब ऐसे जब नॉलेज थोड़ा स्किल से जब मिला है, तो मैं यूट्यूबर बनूँ या ना बनूँ इज नॉट, दस मैटर इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट मुझसे कुछ सीख कर कुछ लोग अगर अगर अपने अगर चैनल को क्रिएट करके वो अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरे लिए तो मस्ट वही है देखो। और मैं भी देखो यही चाहूंगी कि मुझसे जो कुछ सीखा गया है वो किसी के काम आए। तो अब मैं भी मेन टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, यूट्यूब पर शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, जिससे शॉर्ट्स
वायरल में जाए। बिल्कुल ही ईजी ट्रिक है शॉर्ट्स बनाने के लिए। सबसे पहले आपको शॉर्ट्स को देखना पड़ेगा किस तरह से आप शॉर्ट्स बनाते हो। तो चलो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह से आपको शॉर्ट्स अपलोड करना है जिससे कि आप वायरल में जाता है। शॉर्ट्स बनाने के लिए शॉर्ट्स पूरा रेडी कर लिया होता है और उसको फिर अपलोड करने के बाद टाइटल टैग थंबनेल वगैरह ये सब लगाना पड़ता है। ये सब लगाने के बाद में ही जब आप उसको अपलोडिंग नहीं करना रहता, उसको डायरेक्ट पब्लिक नहीं करना रहता, आपको अनलिस्टेड करना रहता है। अनलिस्टेड करने के बाद आप उसको छोड़ दो, क्योंकि जब तक वो यूट्यूब खुद भी तो सर्च करेगा ना आपकी वीडियो को। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप थोड़ी देर बाद आप उसको पब्लिक कर सकते हो यूट्यूब पर। जगह अगर आप वीडियो जो अपलोड करने का राइट टाइम है तो संडे के दिन तो आप मॉर्निंग में जल्दी आप अपलोड कर सकते हो, जैसे 7 से 8 बजे तक। और बाकी डेली जब आप अपलोड करते हो वीडियोस वगैरह ये, तो क्या रहता है देखो सब जने काम में लगे रहते। मॉर्निंग में देखो सबके काम रहता है घर का, सब जने अपने घर का काम रहते हैं तो फोन कोई हाथ में लेता भी नहीं। 12 बजे के बाद सब जने फ्री हो जाते हैं। 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आप वीडियोस आप अपनी अपलोड कर सकते हो। और इवनिंग में भी क्या है, जैसे कि लोग दफ्तर से खाने पीने से यहाँ से जब फ्री हो जाते हैं तो 6 बजे, तो आप 5 से 6 बजे के बीच में आप अपना शॉर्ट्स आप अपलोड कर सकते हो। यही यही राइट टाइम है। और बार बार क्या है उसको चेक, जब नया नया भी कोई जब वीडियोस वगैरह अपलोड करता है तो देखो सबकी आदत होती है मैं बार बार देखूँ चेक करूँ, एनालिटिक्स में जाऊँ, मैं वाईटी स्टूडियो को देखूँ जाकर चेक करूँ कितने मेरे व्यूज बढ़े नहीं बढ़े, तो क्या मतलब उसको बार बार ओपन करने से। इसलिए बार बार भी उसको यूट्यूब को वाईटी स्टूडियो को इसको ओपन करके देखना नहीं चाहिए। जबकि वाईटी स्टूडियो तो इसीलिए बना है कि आप उसमें अच्छे से देख पाओ। लेकिन जब धीरे धीरे जब चैनल जब ग्रो होता है तो वैसे वो लगने लग जाता है चलो अपना काम सही से हो रहा है, तो आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है सही ढंग से अपलोड करने का तरीका, तो भले आप लाख कोशिश करो चाहे 1000 कोशिश करो, तो वो वायरल में वीडियो जाने वाली नहीं। मैंने भी जब जब टैग लगाया, टाइटल लगाया, टैग लगाया, थंबनेल लगाया, ये सारे करे, ये सारी प्रोसेस मैंने पूरी कंप्लीट की, तभी जाके मेरी कुछ वीडियो वायरल में गई। उसके बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि मेरे कम व्यू हो जाते हैं, मुझे व्यूज और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भी तो अच्छे से ध्यान देना है ना अपने काम की तरफ। क्योंकि जब मैं अपने वर्क को अच्छे से फोकस करके नहीं करूँगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। हर एक इंसान का यही रीज़न होता है, यही लक्ष्य होता है, यही टारगेट्स होता है कि वो अपने काम को अच्छे से 110% दे। अगर वो 10% भी देता है तो उसको 10 में से 2% मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं भी अपने वर्क को समय देती हूँ, टाइम निकालती हूँ। पहले मुझे खुद को भी थंबनेल बनाना नहीं आता था अच्छे से, मैंने भी ट्राई किया है, मैंने भी सीखा है। मुझे भी वीडियोस बनाने में, इसमें अपलोड करने में जोर आता था यार, क्या है घर का काम करूँगी फिर एक्स्ट्रा काम कहाँ कहाँ से करूँ, भेजामारी कौन करे, सबके साथ होता है ये सब। लेकिन जब धीरे धीरे जब अपना इंटरेस्ट बढ़ता है तो अपन खुद भी इस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अपने को भी अच्छा लगता है अपन कुछ करते हैं। क्योंकि क्या चाहिए रहता है सबको, देखो इन प्लेटफॉर्म पे सबको पैसा चाहिए रहता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई है जिसको पैसा नहीं चाहिए होता है। वो फ्री में यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेगा, अपनी मेहनत करेगा। बहुत जने के 6 महीने ट्राई करते हैं, 7 महीने ट्राई करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, नेवर गिव अप। मैं नेवर गिव अप करती हूँ, मैं गिव अप अभी से करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं गिव अप कर दूंगी तो मुझे मुझे क्या पता चलेगा कि हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात देखा जाएंगे, कम से कम एक्सपीरियंस तो हुआ ना मुझे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बात यही है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि एक तो इंसान जो सीखकर काम करता है उसमें टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से ग्रो कर जाता है। क्योंकि उनको पता रहता है यहाँ पे कैसे काम करना है, किस तरह से का काम करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, गलतियाँ कर करके सीखते हैं। मैं भी क्या गलतियाँ कर करके सीखती हूँ, मैंने भी क्या बहुत सी मिस्टेक्स की थी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहुत सी बार वीडियो अनलिस्टेड रह जाती है, उसको पब्लिक नहीं किया मैंने। और बहुत सी बार क्या है उसको शॉर्ट्स भी जब अपलोड करती हूँ तो उसमें भी क्या है, मैंने थंबनेल लगता है, उसके अंदर भी थंबनेल लगता है। मैं आपको बताऊंगी मेरी वीडियो में किस तरह से शॉर्ट्स के ऊपर भी जब आप अपलोड करते हो थंबनेल लगाते हो। कोई अच्छा सा प्यारा सा आप शॉर्ट्स पर थंबनेल लगाना है। उसके बाद में आपको कंटेंट लिखना है। आपको मेन तो ये आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपका कंटेंट ही अगर अच्छा नहीं होगा तो वीडियो वायरल में कैसे जाएगी। इसलिए फिर बाद में कंटेंट को मैं जब लिख देती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद में मेरा अब उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसी को मैटर को लिखना है जिस मैटर पर आप वीडियोस वगैरह ये अपलोड करते हो। क्योंकि जब तक आप वीडियोस वगैरह ये अपलोड नहीं करो, वीडियो अपलोड जो करते हो जिसका मौखिक जो पॉइंट रहता है, चाहे आप ब्लॉगिंग करो, चाहे आप डांस करो,
तो उसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। यूट्यूब को कैसे पता चलेगा, अच्छा चलो ये बताओ कि आपने किस टॉपिक पर वीडियोस बनाए। तो वो मेन टॉपिक बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन टॉपिक्स पर ही तो यूट्यूब अपनी वीडियोस को देख के वायरल में करता है, सोर्स फीड में भेजता है वो। अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो को देखते हैं, पूरी वॉच करते हैं, कोई आधी वॉच करता है, कोई ऊपर खिसका देता है, स्वाइप कर देता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती है सबके साथ में। तो उसके लिए क्या करना रहता है, अपने को ऐसे एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना पड़ता है। जैसे अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हो, वीडियो से एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और उसका टाइटल, टैग, थंबनेल और उसकी क्लियरिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। जब तक आप उसकी क्लियरिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग देखेंगे कहाँ से। चाहे आप अच्छी बनाओ या थोड़ी अच्छी बनाओ, लेकिन जब उसकी क्लियरिटी होगी ना तो लोग आपकी तरफ ध्यान तो कम देंगे, लेकिन आपके बैकग्राउंड की तरफ ध्यान वो ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा यार क्लियरिटी कितनी अच्छी है, फ़ोन में क्लियरिटी कितनी सुंदर आ रही है। ऐसे करते करते वो आपकी वीडियो को पूरा नहीं तो थोड़ा तो देखेगा। 10 मिनट की वीडियो तो 2-3 मिनट तो देखेगा ना। और जो भी आप जो वीडियोस जो भी पब्लिक जो देखता है, वो उसको काउंटिंग तो होता ही है उसका वॉच टाइम। ये ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब आप शॉर्ट्स भी बनाते हो, शॉर्ट्स में आप 15 सेकंड का बना सकते हो, आप 30 सेकंड का बना सकते हो शॉर्ट्स। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स तो बनाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट्स नहीं बनाओगे तो आप वायरल कैसे होगे? क्योंकि शॉर्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, अपना जो फेस होता है ना, वो वो मेन होता है वो वायरल होने के लिए। क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। जैसे बहुत सारे जो कॉमेडियन होता है, उनके भी जो उनका जो फेस होता है वो वायरल में होता है ना, सब जने जानने लग जाते हैं उनको। जैसे संजय मौर्य है, कॉमेडियन है। तो इसी तरीके से है, बहुत से है। और ये यूट्यूब वाले बाबा जी है ये, और ये मनोज डे है। उससे भी इससे भी बड़े बड़े और इनके ऊपर भी क्रिएटर है जो लाखों करोड़ों में इनके व्यूज आते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स है जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। हम तो देखो हाउस वाइफ है, हमको तो जैसे घर में जिस तरह से टाइम मिलता है उस तरह से हम टाइम दे देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, अपना फेस वैल्यू करना चाहिए। अपना फेस वैल्यू वगैरह करता है जब आगे आगे बढ़ जाता है, अपना वायरल हो जाता है अपना फेस, तो लोग अपने को जानने लग जाते हैं, ये भाई वही वो इंसान है जो वीडियोस वगैरह ये बनाता है। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियोस में कुछ गलतियाँ नहीं, मिस्टेक नहीं, मेरी भी वीडियो में होगा, तो उन मिस्टेक्स को वापस से मैं सुधार के वापस से उनको रिपेयर करूँ। तो उनकी ऐसा मैं तो ये कहूँगी, अगर 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 किसी वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो आप उसको अपलोड करके अनलिस्टेड कर दो। अनलिस्टेड करने के बाद में क्या करना रहता है, उसको पहले खुद ही वॉच करके देख लो कहाँ क्या मिस्टेक है नहीं है, वो आप एक बार आप खुद देख सकते हो। फिर बाद में पब्लिक कर दो। पब्लिक करने के बाद आप वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हो। और बहुत जने क्या करते हैं, अपने जो एक चैनल बना दिया, उसके बाद 10 फ़ोन रख दिया, 10 फ़ोन के अंदर अंदर अलग अलग आइडिया बना दिया, अलग अलग आइडिया बना कर क्या होते हैं, उसके अंदर वो अपलोड करके देखते हैं। तो अपलोड करके देखते हैं तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जब यूट्यूब जब सर्च करता है ना तो वो लोकेशन बताता है, वो कि एक ही जगह की ये सब लोकेशन बता रहा है। तो उससे वो आपकी वीडियोस वायरल में नहीं जाती और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके व्यूज़ वगैरह ये सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। जब मैंने भी अभी वीडियो डाल रही थी काफ़ी टाइम से, तो मेरी भी नहीं गई थी एक भी। एक दो वीडियो गई थी, 1K तक गई थी, फिर बाद में 1.2 के गई थी, 1.6 के, 1.7 के, इसी तरह से गई थी। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छी सा शॉर्ट्स बनाऊं और मैं उसके अंदर अपने खुद का वॉइस वॉइस डालूं मैं उसमें वीडियो में। तो मैंने ऐसे ही करा था। तो वो 33,000 तक गई थी। जब वो वीडियो जब तक वायरल में नहीं जाएगी तब तक वो आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। वो तब मेरी जो वो वीडियो जो वायरल में गई 33,000 लोगों तक वो गई, तब मेरे 70 सब्सक्राइबर बढ़े थे। जरूर थोड़ी किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, किसको अच्छी नहीं लगी होगी, किसको इसको बहुत जने क्या करते हैं सब्सक्राइबर नहीं करते, क्योंकि सबको पता है सब्सक्राइबर करेंगे तो इनके इनके बेनिफिट होता है। तो इस लालच से भी सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। बहुत जने व्यूज वॉच करके छोड़ देते हैं, जिनसे क्या फिर भी व्यूज तो काउंटिंग हो ही जाता है। तो ऐसा होता है सबके साथ। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट्स कैसे अपलोड करते हैं।